पुराने वक्तों की बात है कि दूर दूर तक फैले हुए घर, जंगल के दरमियान एक पुरअसरार रास्ता था जिस पर सदियों से कोई नहीं चला था। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से ऊंची थीं, जैसे किसी राज को छुपा रही हों। हवा में पुरानी दास्तानों की खुशबू थी और परिंदों की आवाजें पुराने जमाने खोल रही थी। इस जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके बुजुर्ग अक्सर एक अच्छी कहानी सुनाते थे, एक ऐसे बादशाह की कहानी जो कभी इस जंगल के बाद एक शानदार महल में रहता था। वो बादशाह ना सिर्फ ताकतवर था मगर एक दिन वो गायब हो गया। उसके साथ ही उसका पूरा महल भी गुम हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि वो जादू के जोर से किसी और दुनिया में चला गया, जबकि कुछ का ख्याल था कि उसने अपनी ही सल्तनत से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन एक मुसाफिर इस गांव में आया। उसका नाम रेयान था और वो दुनिया के इन किलों की तलाश करने निकला था जहां से लोग खौफजदा होते थे। जब उसने बादशाह की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। मैं इस जंगल से गुजरूंगा और इसका राज जानूंगा, इस बात का इसने अहद किया। लोग कहते कि वो कभी जो यहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक कोड़े ने कहा, मगर रेयान एकदम से इसने अपना थैला उठाया और जंगल के अंदर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया दरख्त और भी घने होते गए। वो हमें वहाँ एक अजीब सी मना थी, जैसे कोई पुराना गेम बिखरा पड़ा हो। अचानक से एक कदीम दरवाजा नजर आया जो बेरों से पका हुआ था। दरवाजे पर अजीब अलामतें नजर आती थीं, शायद वो किसी पुरानी जबान में लिखी गई थीं। रेयान ने दरवाजे को हल्के से छुआ के साथ खुल गया। अंदर एक लंबा रास्ता था जिसके आखिर में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वही जगह थी जहां बादशाह का महल छुपा हुआ था। उसने खुद को एक वसी मैदान में खड़ा पाया जहां एक शानदार महल चमक रहा था। महल के दरवाजे पर एक लंबा सा मुर्सला शख्स खड़ा था। उसकी आंखें गहराइयों से भरी हुई थीं, जैसे वो सदियों के राज जानता हो। तुम्हें कौन लाया है यहाँ? गहरी आवाज में पूछा। रेयान ने जवाब दिया कि सच्चाई की तलाश में निकला। क्या तुम ही वो बादशाह हो जो गायब हो गया है? उस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, हर कोई सच्चाई नहीं सह सकता मुसाफिर, क्या तुम तैयार हो कि इसलिए? रेयान ने एक लम्हे को सोचा, फिर सर हिला दिया कि उसके बाद क्या हुआ। रेयान ने महल के इस बाजार दरवाजे के सामने खड़े होकर एक हिसाब से और उसके सामने खड़ा शख्स जिसके चेहरे पर वक्त की लकीरें और आंखों में सदियों का तजर्बा चमक रहा था, उसे खोल रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मुसाफिर ने उससे पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि किसी पुराने जादू को भी उठा रहा है। मैं नायाब हूँ और मैं सच्चाई की तलाश में निकला हूँ। ये भी वो बादशाह है जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ा सा इम्तियाज था। उस शख्स ने मुस्कुराकर अपनी लंबी चोभी वाली हस्ती फैलाई। बादशाह हो सकता है, शायद मैं सिर्फ एक रहनुमा, लेकिन अगर तुम सच्चाई चाहते हो तो अंदर आओ। वो पीछे हटा और रेयान महल के अंदर कदम रखा। कदम रखते ही उसकी आंखें झूम गईं। महल का हर कोना चमकते हुए जवाहरात, सोने के मोतियों और अजीबो गरीब नक्शो निगार से सजा हुआ था। लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज वो दीवार थी। उन पर ऐसी तस्वीरें बनी थी जो हरकत कर रही थी, जैसे वो जिंदा एक तस्वीर में बादशाह अपनी फौज के साथ किसी जंग में मसरूफ था। दूसरे में ही वही बादशाह ने एक दरबार के किनारे में बैठा कुछ सोच रहा था। ये तस्वीरें ये जिंदा हैं? रेयान ने हैरत से पूछा। हाँ, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, वक्त के टुकड़े हैं। रहनुमा ने कहा, यहाँ हर वो शख्स आता है जो माजी, हाल, मुस्तकबिल का राज जानना चाहता है। रेयान ने एक खास तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें वही बादशाह एक तारीख कमरे में खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी। ये क्या है? उसने पूछा। रहनुमा की आंखें गहरी हो गईं। वो चाबी जिसने सब कुछ बदल दिया। बादशाह ने उसे इस्तेमाल किया और फिर वो गायब हो गया। लेकिन क्यों? क्या उसने कोई गलती की थी? रहनुमा ने एक गहरी सांस ली। गलती हो सकता है, शायद वो सच्चाई से भाग रहा था। तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ है? रेयान ने सर हिलाया। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि सच्चाई कभी आसान नहीं होती। वो रहनुमा ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और अचानक तमाम दीवारें जोर से कांपने लगी। तस्वीरें तेजी से बदलने लगी और फिर एक बड़ी सी रोशनी रेयान को अपनी लपेट में लेकर जब रोशनी मार पड़ी तो रेयान ने खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। वीरान मैदान जहां दूर दूर तक कोई दरख्त ना पहाड़ कुछ न था, सिर्फ एक टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। और फिर उसने एक आवाज, तुम आखिर यहाँ तक पहुँच ही गए। रेयान ने मुड़कर देखा। वही बादशाह जो अब एक बूढ़े थके हुए शख्स की शक्ल में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब भी वो बादशाह है? रेयान ने हैरत से पूछा। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर मैं सिर्फ एक साया हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों आए हो?
मैं जानना चाहता था कि आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया। आपको सबसे मोहब्बत नहीं थी। बादशाह की आंखों में गहरा वक्त तो घूम रहा था। मोहब्बत थी, लेकिन कभी मोहब्बत ये इंसान को तबाह कर देती है। मैंने एक ऐसा राज जान लिया जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। रेयान ने भी बेचैनी से पूछा। बादशाह ने अपना हाथ बढ़ाया और रेयान की पेशानी पर कुछ हुआ। अचानक रेयान ने अपने जहन में एक झटका महसूस किया, एक ऐसी हकीकत जो उसे मिला कर रख दी। बादशाह के हाथ छूते ही रेयान के जहन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। अचानक उसने देखा एक शहर जो आग में जल रहा था। दूर लोग चीख रहे थे, फौजी तबाही फैला रहे थे और सबके दरमियान वही बादशाह खड़ा था जिसके हाथ में वो चमकती हुई चाबी थी। ये क्या है? रेयान ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बादशाह ने कहा। उसकी आवाज नहीं, मैंने एक ऐसी ताकत को जिन बोतल से बाहर निकाल दिया जिसे काबू नहीं किया जा सकता था। ये चाबी दरअसल वक्त के दरवाजे को खोलती है। मैंने माजी को बदलने की कोशिश की अपने मरते हुए बेटे को बचाने के लिए, लेकिन हर बार जब मैंने वक्त को तब्दील किया तो नतीजा और भी बुरा होता गया। रेयान ने हैरत से देखा कि तस्वीर फिर बदल गई है। अब बादशाह का बेटा जिंदा था, लेकिन पूरा शहर तबाह हो चुका था। तो आपने ये सब कुछ छोड़ दिया? हाँ, मैंने फैसला किया कि इस ताकत को हमेशा के लिए बंद कर दूं, लेकिन उसके लिए मुझे खुद को भी इस दुनिया से अलग करना पड़ा। बादशाह ने कहा। रेयान ने गहरी सांस ली। अब आप यहाँ क्यों हैं? बादशाह ने जमीन पर पड़े हुए टूटे हुए ताज की तरफ देखा, क्योंकि वक्त फिर से अपने आप को दोहरा रहा था। कोई और इस चाबी को ढूंढ रहा था और अगर वो मिल गई तो तबाही फैलाएगी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बादशाह ने ऐसे उसे गहरी नजर से देखा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तो तुम ये चाबी लेकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब फिर इस ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करो, तुम्हारी मर्जी। रेयान के दिल में कश्मकश चल रही थी। क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता था? कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर रेयान ने उठकर टूटे हुए ताज को उठाया। मैं ये ताकत नहीं चाहता, इसने मजबूती से कहा, लेकिन मैं इसे किसी और के हाथ में भी नहीं जाने दूंगा। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तब तुम्हें वही करना होगा जो कोई भी न कर सका। चाबी को तबाह कर दो। रेयान ने बादशाह की तरफ देखा और सर हिला दिया। अचानक जमीन कांपने लगी और चाबी नमूदार। रेयान ने उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। एक चमकती हुई लहर पूरे मैदान में फैल गई। जब रोशनी मांग पड़ी तो बादशाह गायब हो चुका था और रेयान खुद को जंगल के उस पुराने दरवाजे के सामने खड़ा पाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अब उसके हाथ में सिर्फ एक चीज थी, टूटे हुए ताज का एक छोटा सा टुकड़ा। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रेयान चाहता था कि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। वो मुस्कुराया और नई मंजिलों की तरफ चल पड़ा। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।